वैसे तो आपने कई कलेक्टर देखे होंगे, लेकिन भिंड जैसा कलेक्टर शायद ही आपको कभी देखने को मिले। जब एक अनाथ बच्ची का कन्यादान लेने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पहुंचे तो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं द्वारा अनाथ बच्चों का कन्यादान लिया जाता था, जबकि बरबस याद दिला दी और वास्तव में एक जिले के संवेदनशील राजा ने कन्यादान लिया। हालांकि राजनीतिक कन्यादान तो कई देखने को मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे, लेकिन भिंड के लाहार में एक अनाथ लड़की का कन्यादान एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पहली बार देखने को मिला। गौरतलब है कि भिंड के लाहार क्षेत्र में रहने वाली एक अनाथ लड़की वर्षा दोहरे, जिसके माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उसका कन्यादान लेने भिंड के कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव पहुंचे थे। कुछ दिनों पूर्व उसका एकमात्र सहारा उसका सगा भाई, जो वर्षा की शादी के लिए वर्षों से पैसे जोड़ रहा था, वह भी दुर्घटना में चल बसा। इससे पूर्व वर्षा की शादी भी उसके भाई ने ही पक्की कर दी थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसके भाई के ट्रैक्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो वर्षा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। जब ये जानकारी कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव को पता लगी तो वे सहज ही कन्यादान लेने का निर्णय कर बैठे और उन्होंने लड़की की मौसा जी से बात की, वह भी राजी हो गए। और इसके बाद आज 5 मई को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ लाहार में अनाथ लड़की के विवाह में शामिल हुए और लड़की का कन्यादान कर आशीर्वाद भी दिया है। उसे कोई भी कष्ट होगा तो हम उसके लिए आगे खड़े हैं। ये सब देखकर घर परिवार के लोग बड़े खुश हुए और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की तारीफ की और कहा, कलेक्टर हो तो ऐसा। आपको बता दें कि एक अनाथ बच्चे की शादी के फैसले से ही कलेक्टर की संवेदनशीलता का पता चलता है। आखिर ऐसे ही लोग वास्तविक जनता के दिलों पर राज करते हैं। इस कन्यादान की खबर को सुनते ही भिंड के जनमानस में कलेक्टर के प्रति उदारता का भाव उमड़ पड़े। कैसा लगा आपको भिंड कलेक्टर आज आपके यहाँ आए और आपकी बच्ची का कन्यादान दिया? आदरणीय श्रीमान जी पधारे। पहली बात तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और श्रीमान जी, ऐसा अभी तक हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में आज तक ऐसा नहीं है। मेरा समाज उन महोदय के लिए इतना बड़ा गौरवान्वित है और मैं बार बार उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी बच्चियों के लिए हरदम अपना कदम आगे बढ़ाता रहें। तो मैं श्रीमान जी के चरणों में नमन करता हूँ कि ऐसा कार्य करने के लिए एक मैसेज जाएगा, पूरे विधानसभा में जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा कि हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा जिस बच्चियों के लिए कन्यादान का कार्य किया गया है, ऐसे सराहनीय कार्य के लिए मैं श्रीमान जी से विनम्र निवेदन और अभिनंदन और नंदन करता हूं कि ऐसा ही कार्य करते रहे तो हमारी गरीब बच्चियों के लिए, कोई असहाय के लिए कोई सहारा बनने का प्रकरण ऐसा ना हो कि कभी कोई असहाय होते हैं, मेरे बाल बच्चे परिवार में लोगों के संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के लिए विवेचना की तरह खत्म हो जाते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसा शासन प्रशासन ऐसा करता है, सामाजिक स्तर से कार्य होते हैं, तो श्रीमान जी का मैं बार बार धन्यवाद निवेदन करता हूँ। अच्छा लगा जो कलेक्टर साहब मेरे वो कन्यादान लिया है, जो बिन बाप की बच्ची है उसको। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर कन्यादान दिया उन्होंने? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब और बढ़िया है जो आए। तो आपने पहले कभी देखा कि कलेक्टर कन्यादान ले रहे हैं? नहीं देखा है, पहली बार देखा है। ठीक है भाई। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आज कलेक्टर आए तो शोभा कैसी लगी आपको? अच्छी शोभा, बढ़िया। आप पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा और कोई बार हुआ कलेक्टर कन्यादान दिया? पहली बार देख रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें क्या कहना चाहते हैं आप कलेक्टर, भिंड कलेक्टर के लिए? धन्यवाद, स्वागत। और आदरणीय हमारे भी संजीव श्रीवास्तव जो भिंड कलेक्टेड हैं, जो हमारे यहाँ पर गार्डन में आकर मतलब पधारे हुए, जिन्होंने कि मैंने कभी पहली बार देखा भिंड डिस्ट्रिक्ट में जो कि कलेक्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने हमारे भरत की तरफ से हूँ मैं, तो उन्होंने कन्यादान दिया, जिसकी लड़की थोड़ा मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, तो कलेक्टर साहब ने आगे कन्यादान लिया गया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है। तो मैं संजीव श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट में कभी भी ऐसी व्यवस्था को बनाकर रखें। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। संजीव श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो शादी थी, आप सम्मिलित होने आए थे, कैसा लगा सर आपको यहाँ आके और क्या मन में विचार क्या आया सर? सौभाग्यकांक्षिणी वर्षा और चिरंजीव सोनू के विवाह में यहाँ सम्मिलित हुआ और दोनों को उनके सुखमयी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। और इस कार्य में मुझे बहुत ही आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे दो बच्चों को उनके नव वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देना और उनकी
मंगल कामना करना, इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और उनके सुखमय जीवन के लिए मैं पुनः कामना करता हूँ। सर, लड़की के माता पिता नहीं थे, हाल ही में भाई भी खत्म हुआ था, तो ऐसे में आपने एक नई पहल और समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़की के माता पिता और भाई का अभी निधन हुआ, लेकिन हम सब उसके माता पिता और भाई बनकर यहाँ मौजूद हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और उनको कोई भी कष्ट, कोई चिंता नहीं आने देंगे।